मेरा नाम अहमद है। मैं अपनी 7 बहनों का सबसे छोटा भाई था। 7 बहनों के बाद मेरे माँ बाप को अल्लाह ने बेटे से नवाजा। हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा और हम लोग काफ़ी अमीर थे। मैं यूं तो 7 बहनों का इकलौता भाई था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही सबका लाडला था। मेरी बहन भी मेरे बाबा को बहुत प्यारी थी और यही वजह थी कि मेरे बाबा ने उनकी हर ख्वाहिश पर हामी भर कर उनको बहुत बिगाड़ दिया था। मेरे बाबा कहते थे कि मेरे पास आज जो कुछ भी है वो मेरी बेटियों के नसीब से है, तो मैं क्यों ना अपनी बेटियों पर खर्च करूं। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उनकी बेटियां बहुत मगरूर हो गई थी। खैर, मैं अपनी मर्जी का मालिक था, मेरी अपनी ज़िंदगी थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहीं पर मुझे एक सोनिया नामी लड़की बहुत पसंद आ गई। जब मुझे पता चला कि वो मुझे भी पसंद करती है तो हमारी मोहब्बत शिद्दत अख्तियार कर गई और हमने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। क्योंकि अब यूनिवर्सिटी का आखिरी साल था, हमने ये भी सोच लिया कि हम तरीके से एक दूसरे के घर रिश्ता भेजेंगे ताकि किसी को पता भी ना चले कि हमने एक दूसरे से पसंद की शादी की है। पर यहाँ पर मसला पसंद नापसंद से ज़्यादा इस बात का था कि मेरे ख़ानदान का एक रवाज था, और रवाज भी ऐसा कि जिस पर बहुत से लोग कुर्बान हो चुके थे और अब शायद मेरी बारी थी। रवाज ये था कि जब ख़ानदान की बेटियों की शादी ना हो, बेटों की शादी नहीं की जाती थी। चाहे बेटे की उम्र में छोटे हों या बड़े, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पहले बेटियों की शादी करते थे और बाद में बेटों की। हमारे ख़ानदान में इसी रिवाज की वजह से बहुत मसाइल बन चुके थे। मेरे कज़न ने चोरी चुपके से शादी कर ली थी और जब घर वालों को उसकी शादी का पता चला तो उन्होंने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया था। मैं अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता था और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए दौलत बहुत ज़रूरी थी। हम बहुत अमीर थे और देखा जाए तो ये सारी दौलत मेरी ही थी। मेरी बहनों ने तो कल को अपने घर का हो जाना था। उनको उनके हिस्से देने के बाद भी इतनी दौलत बच सकती थी कि मेरी सारी ज़िंदगी बिना कमाई भी गुजार सकता था। मैं अपने हाथों से दौलत भी नहीं जाने देना चाहता था और पसंद की शादी भी करना चाहता था, वो भी जल्दी। अगर मेरी बहनों की शादी एक साल के फ़र्क से भी होती तो मैं 7 साल तक बैठा ही रह जाता और तब तक बूढ़ा हो जाता। सोनिया को भी इस बात से बहुत मसला था। वह कहती थी आखिर ये किस किस्म की रस्म है, पर यही मेरे ख़ानदान की रस्म थी। ख़ानदान में इस वक्त तक किसी लड़के की शादी ना होती जब तक वो अपनी जवान बहनों को ब्याह ना देता। मैं बहुत परेशान था क्योंकि मेरी 7 बहनें थीं और 7वीं जवान थी जिनका कहीं भी रिश्ता ना होता था। मेरी 7 बहनें बहुत खूबसूरत, शायद इसी खूबसूरती ने उनका सर घुमा दिया था कि उनको कोई पसंद ही ना आता था। मेरे वालिद ने मेरी बहनों पर बहुत मेहनत की थी। कोई डॉक्टर थी, कोई इंजीनियर और कोई टीचर। इसलिए उनको रिश्ते भी अपने मेयार के मुताबिक चाहिए थे। लेकिन अगर मुझे सोनिया से शादी करनी थी तो मुझे इन 7 को इस घर से रुखसत करना था, और अब यही मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया था। मैंने एक ब्रोकर को हायर किया और उससे कहा कि कुछ अच्छे रिश्ते हमारे घर भेजे, पर मेरा नाम ना आए। हमारे घर जो रिश्ते आते थे अच्छे होते थे, पर मेरी बहन इनमें से भी कीड़े निकालने और उनसे इनकार कर दिया। 7 महीने गुजर गए और मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन अम्मी से बात की तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारी बहनों की शादी नहीं होती अपनी शादी के बारे में सोचना भी ना। मैंने कहा अगर उनकी शादी ना हुई तो क्या मैं बूढ़ा होकर मर जाऊं? तो मेरी माँ ने कहा ये तो इस ख़ानदान की रस्म है, मुझसे बात कर ली है, पर अपने बाप से बात करने की हिम्मत ना करना। वैसे भी उनसे बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। अम्मी से तो मैंने फिर भी बात कर ली थी, पर अगर बाबा से बात करता तो वो मुझे छोड़ते ही नहीं। मैं जहाँ भी बात पक्की करवाता किसी न किसी वजह से रिश्ते से इनकार हो जाता। एक दिन मैंने बात करते हुए सुन लिया और मैं उनकी बातें सुनकर हैरान ही रह गया। वो आपस में ये बातें कर रही थी कि हम इस घर में रहते हैं, ये घर कितना बड़ा है, जहाँ हर तरह की आसाइश है, कोई बात कहो तो फ़ौरन पूरी करते हैं। अगर हमारी शादी इस घर से गरीब घर में हो गई तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए जब भी कोई रिश्ता आया तो इससे इनकार कर दिया करो, जब तक कि इस घर से ज़्यादा अमीर घर से रिश्ता ना आए, वरना याद रखना हम सब की सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। शादी करके लोगों को क्या मिल जाता है, हमारे हाथ से ये अय्याशियाँ आराम भी चला जाएगा। अब मैं समझा कि आखिर इस घर में आने वाला हर रिश्ता ही क्यों इनके मेयार पर पूरा नहीं उतरता था। इतनी तो ये हूर परियां नहीं थी, और उन्होंने ऐसी कौन सी पढ़ाई की थी जो बाकी दुनिया के लड़कों ने ना कर रखी थी। असल में ये उन सब का प्लान था। पहले तो मैं भाई बनकर उनकी फ़िक्र कर रहा था, अब तो मेरे लिए जंग बन गई थी, और ये मैं अपने आराम सुकून की खातिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली
उनको ये नहीं पता था कि उनकी इस हरकत का असर मेरी ज़िंदगी पर क्या होगा। क्या मैं उनका छोटा भाई नहीं था? ये तो सातों इतनी खुदगर्ज थी कि उनको मेरा कोई ख्याल ही नहीं था। मैं अब बहुत गुस्सा हो गया था, पर मैं कर भी कुछ नहीं सकता था, क्योंकि अगर उनको शादी करनी ही नहीं थी तो मैं कहीं से भी रिश्ता ले आता, उन्होंने इनकार ही करना था। एक तरफ सोनिया, एक तरफ मेरी बहनों की ज़िद। मैं तो अभी से ही जलील हो रहा था। एक दिन मैंने अपने अब्बा की दुकान में बैठा था कि एक लड़का आया। अक्सर इस दुकान में आया करता था और मेरे अब्बा के साथ बैठकर पूरा दिन गपशप लगाया करता था। मेरी भी उससे सलामदा हुई थी। उसका नाम इमरान था। उसने मुझसे पूछा कि क्यों सर पकड़े बैठे। कभी ऐसा होता कि हम अपनों की बजाय गैरों से अपने दिल की बात कर लेते हैं। उस दिन मैं बहुत परेशान था। मैंने उसे सारी बात बता दी, सोनिया को पसंद करने से लेकर यहाँ तक कि मैंने जितने भी रिश्ते भेजे इनकार हो गया। उसने पहले मेरी बात गौर से सुनी। वो बोला, मैं ये मसला हल कर सकता हूँ, क्योंकि हम भी 7 भाई हैं और रिश्ता ढूंढ रहे हैं। उसने कहा, मेरे भाई बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनको बीवियाँ भी पढ़ी लिखी चाहिए। खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मेरी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में जा गिरा था। मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी। मैं हैरान भी था और खुश भी हुआ, मगर उसने शर्त रखी जिसमें मुझे कोई ख़राबी नज़र ना आई। उसकी शर्त यह थी कि हर बार मेरा एक भाई आएगा और तुम उससे फ़ौरन बहन का निकाह करवाओगे, किसी पशोपेश में नहीं पड़ोगे और कोई देर भी नहीं करोगे। मैंने उसे बताया कि मेरी बहनें जानबूझकर रिश्तों से इनकार करती हैं, तो उसने कहा, ये उसका मामला है, वो अपने भाइयों का समझा देगा। उसने कहा, मेरे भाई बहुत समझदार हैं, वो मामला संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम हम पर भरोसा करो। मुझ पर अपनी शादी का भूत सवार था। मैं फ़ौरन मान गया। अब मुझे उसके पहले भाई का इंतज़ार था। मैंने ये बात सोनिया को भी बता दी। हम लोग इस कदर तंग आ गए थे कि चाहते थे कि किसी तरह बहनों की शादी हो जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी शुरू कर सके। सोनिया का भी कहना था कि अगर वो इस घर में आई और मेरी 7 बहनें यहाँ हुई तो वो मेरे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि वो 7 नंदों के बीच नहीं रह सकती। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर थी, इसलिए आने वाला लड़के का नाम अली था और वो भी डॉक्टर था। मेरी बहन इस बात पर राज़ी हो गई। दोनों डॉक्टर ही तो मिलकर अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारेंगे और एक दूसरे की रूटीन को समझेंगे। लड़का देखने में भी खूबसूरत था। उसकी उम्र मेरी बहन से कम थी, जबकि मेरी बहन 30 का हिंसा पार कर चुकी थी। कुछ दिन बाद एक और लड़का आया। उसका रिश्ता मेरी दूसरी बहन के लिए आया था। मेरी बहन को ये लड़का भी इसलिए पसंद आ गया कि उसने कहा कि मेरी फैमिली नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा अपना घर है। मेरी ये वाली बहन साहिबा सास बहू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए इस रिश्ते के लिए फ़ौरन मान गई। तीसरी बहन के लिए आने वाला लड़का भी बहुत अच्छा था। उसके लिए मेरी बहन उसकी शक्ल देखकर राज़ी हो गई। मेरे बाबा भी खुश थे। उन्होंने फैसला किया कि पहली तीनों बहनों की शादी